हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वंदना ब्लॉग्स में। तो आज मैं बात करूँगी कि हम जो हाउसवाइफ हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं मेरी जैसी जो घर से बुटीक चलाती हैं, उसको कैसे हैंडल करें, अपने अकाउंट को कैसे हैंडल करें, अपने काम को कैसे मैनेज करें। घर का भी काम देखना है, बुटीक भी चलानी है, तो कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करें। कभी कभी क्या होता है ना कि हम घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने काम को भूल जाते हैं। और घर में काम है ना, घर से बुटीक चालू है, घर से काम शुरू कर रहे हैं, हम घर में बैठ कर काम कर रहे हैं। तो सब लोग भी क्या बोलते हैं, घर में बहुत से लोग होते हैं, कोई कोई क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, घर का ही तो काम है, बाद में कर लेना। तो ऐसे काम हम डिले हो जाते हैं, हमारे काम, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं ना, तो उनके जो काम हम ले भी लेते हैं कभी कभी। इस तरह से हम काम उनके मतलब टाइम पर कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे घर में ही काम इतना हो जाता है कि हम अपने बुटीक को टाइम ही नहीं दे पाते। तो आज मैं इसी बात पर मतलब ये जो मेरा वीडियो है इसी बात पर है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, अपने काम को कैसे मैनेज करें, अपने बुटीक को कैसे मैनेज करें, और जो भी हमारा अकाउंट है उसे कैसे हैंडल करें। क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जो क्या करती हैं कि जितने भी कमाती हैं ना बुटीक से, सारा का सारा वो पैसा घर खर्च में लगा देते हैं। तो इसी बात पर मैं आज वीडियो बनाया मैंने कि कैसे हम अपने पैसों की बचत करें। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा पूरा ज़रूर देखना, एंड तक देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने जो भी कस्टमर हैं, सबसे पहले आप बुक लीजिए, एक नोटबुक बनाइए कि जो भी आपके पास कस्टमर आता है उनका नाम नंबर लिखिए। ठीक है, और जो भी आपने कपड़ा मिला है आपको, उन्होंने जो भी कपड़ा सिलने को दिया है, उस कपड़े को आप मतलब उनके नाम के आगे उनका नाम लिखिए, उनका जो भी मेजरमेंट है वो लिखिए, और जितना भी आप उनसे चार्ज करते हैं उस ड्रेस को बनाने का, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे ब्लाउज़ हो, कुछ भी हो, उसके आगे आप पैसे लिखिए और उनको बताइए कि इतना इतना मैं चार्ज करूँगी, मतलब उस कपड़े का, जो भी आप ड्रेस बनवा रहे हो या ब्लाउज़ बनवा रहे हो, कुछ भी आप जैसे भी आपके यहाँ पर चार्जेस होते हैं उनको आप बता दीजिए। और उसके आगे आप नोटबुक में मेंशन कर दीजिए कि हमारा इतना इतना रेट है इस चीज़ का, उन्हें आप क्लियरली बता दीजिए। ठीक है, तो जब भी आप अपने काम को कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपना जो भी घर का काम है ना, उसको आप जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करिए। और जो भी बुटीक का टाइम है आपका, चाहे आप 9 बजे बैठते हो बुटीक में या 10 बजे, जो भी जहाँ से भी आप काम करते हो, चाहे बाहर से काम करो या घर से काम करो, देखिए टाइम पे हमारा पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, और उस टाइम पे नहीं, उससे पहले ही पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, चीज़ों को देखभाल भी करना पड़ता है, इधर उधर जो चीज़ें फैली होती हैं उनको भी समेटना पड़ता है, हर चीज़ को मतलब लगाना पड़ता है सही जगह पे। अगर आप मतलब आपके पास बुटीक है, आप बाहर से काम कर रहे हो, तो आपको बाहर भी कपड़े शो के लिए टांगने पड़ते हैं कि जिसको देखे कस्टमर और आपके पास आए सिलाने के लिए। ठीक है, वैसे ही करना पड़ता है। घर में हो तो घर में भी काम आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप जल्दी उठिए, अपने कामों को निपटा दीजिए, और आधा घंटा पहले ही आप अपने बुटीक में बैठ जाइए। और जो भी कस्टमर आता है आप उनसे बातचीत कीजिए, हंस के बातचीत करिए, क्योंकि जैसे कि आप रूडली आप उनसे बात करोगे तो वो आपके पास एक बार के अलावा दोबारा नहीं आएंगे, और वो 4 लोगों को बता देंगे कि ये तो भाई ऐसे ही है, इससे बात करना बेकार है, उसके पास भी जाना बेकार है, क्योंकि वो तो अच्छे से बात ही नहीं करती और पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। जो भी आपके पास आए उसको पैसे की आप पहले से ही जानकारी दे दीजिए, और जितना बाहर का रेट है ना, उससे 50 या 100 रुपये आप कम लीजिए। जैसे आपको मतलब लगता है कि आपको इतने कम लेने चाहिए, वैसे आप उनसे बता दीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपको कस्टमर जो भी आपके हैं उनके नाम लिखने चाहिए, उनके नंबर, और जो भी वो सिला रहे हैं वो कपड़ा, उसका भी रेट आप उनको बता दीजिए, और अपनी नोटबुक में भी मेंशन करिए उस सिलाई के प्राइस को। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप जितना भी सिलते हो दिन में कपड़े, सारे आप अपने एक गुल्लक बना लीजिए,
चाहे आप गुल्लक बनाइए या कहीं भी मतलब आप सेव करके रखना चाहते हैं वो पैसे, वो रख लीजिए। मैं अपनी बताऊं तो मैंने ना एक गुल्लक मतलब मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ऑनलाइन मंगाई थी मेरे लिए, जो कि आज भी मेरे पास है। और मैं अपने जितने भी सेविंग पैसे होते हैं ना, जो भी सिलाई के बचे हुए सिलाई से मतलब पैसे मिलते हैं मुझे, मैं सारे पैसे उसी में डालती हूँ। फिर बाद में देखती हूँ महीने के या 6 महीने में या साल भर में कभी भी देखती हूँ उन पैसों को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी कि जितने भी पैसे आते थे मेरे पास, वो मैं घर खर्च में लगा देती थी। तो बहुत बहुत बार ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि पैसे मैंने देखने चाहे कि कितने मैंने कमाए हैं, लेकिन सब तो मैंने मतलब घर में लगा देती थी, तो एक भी रुपया नहीं बचता था मेरा। तभी मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे एक मतलब उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था, वो गुल्लक मंगा के ऑनलाइन मंगाई थी मेरे को गुल्लक वो, तो मैंने उसी में पैसे डालने स्टार्ट किए थे। आप भी इस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि आपको उसमें से पैसे खर्च करने ही हैं, तो देखिए आपने जैसे कि 300 रुपये आज एक ड्रेस सिले, तो उसके 300 रुपये आपको मिले, तो 300 रुपये में से आप कोशिश करिए कि 100 रुपये ही उसमें से निकालो, और जो 200 रुपये हैं उसमें ही पड़े रहने दो, जहाँ भी आप मतलब सेव करते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नहीं इतने से काम नहीं हो रहा है, तो अब आप क्या करिए कि 150 रुपये आप अपने पास रखिए और 150 रुपये खर्चा करिए, जो भी आपका वो है। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ये 300 रुपये का, आपको महीने की जितने भी जैसे भी आपकी जो भी आपका घर खर्च का हो या कुछ भी हो सामान, मतलब जैसा कि आप करना चाहो उसको खर्च, वैसे मैं बता रही हूँ। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि सेविंग कैसे करें। सेविंग आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने बताया कि आपने अगर 300 रुपये कमाए हैं या 500 रुपये कमाए हैं, उसमें से 100 रुपये या 200 रुपये आप खर्च के लिए निकाल लीजिए, और बाकी के आप पैसे सेव करके रखिए। इसी तरह से आप बचा सकते हो। और अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो फिर आप आधे खर्च करिए और आधे सेव करिए। जैसे कि हस्बैंड हैं आपके, तो वो तो वैसे भी जो कमाते हैं वो घर खर्च तो चलाते ही हैं ना, तो आप उनसे कहिए कि जो भी आपका महीने का है वो आप करिए। जब मैं महीने पे मतलब ये गुल्लक में निकालूँगी पैसे, या कहीं भी से भी आप बैंक में इकट्ठे करते हो, ठीक है, तो वो आप महीने का आप देख लो, तब आप उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के, आधे पैसे अगर निकाल के अपने घर में खर्च करना चाहें तो घर में खर्च करिए। कोई भी चीज़ लेने चाहिए आप, मेरा आप मतलब समझ गए हो कि आप अपना सेविंग इसी तरह से कर सकते हो। अगर आपने पूरे टोटल खर्च कर दिए जितने भी आपने कमाए हैं, उस तरह से आप नहीं सेव कर सकते हो। तो मेरा भी यही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो बोल दिया था कि आप जितना भी कमाओ उस गुल्लक में जोड़ो। तो मैंने देखिए सबसे पहले 1 महीने में मैंने 5,000 रुपये कमाए थे। सबसे पहली बात मैं बता रही हूँ आपको, मैंने 5,000 रुपये कमाए थे। फिर मैंने क्या किया कि दूसरे महीने में मैंने 7,000 कमाए थे। इस तरह से मैंने अपने जो 2 महीने के थे ना, वो इस तरह से मैंने अपने हस्बैंड को दिए, मतलब उनके सामने वो गुल्लक रखी, उनके सामने मैंने दिखाए अपने। तो सबसे पहले जब मैंने एक फ़ोन लिया था, उन्होंने मुझे एक फ़ोन दिलाया था, मैंने कहा मैं फ़ोन लूँगी तो अपने ही पैसों से लूँगी, तभी मैं मतलब लूँगी फ़ोन। तो सबसे पहले मैंने 5,000 का फ़ोन लिया था मेरे खुद की कमाई से। इस तरह से मैंने कई चीज़ें ली हैं घर के लिए, कि जैसे कि मैंने घर के लिए एक मशीन ली थी, उसमें भी थोड़े से मैंने मतलब वॉशिंग मशीन ली थी, उसमें भी मैंने अपने कुछ रुपए डाले थे। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैंने खुद के रुपए लगाए हैं घर की चीज़ों को लेने के लिए। तो इसी तरह से एक मैंने अभी मशीन ली है 13,000 की, फॉल बीडिंग की मशीन, उसमें भी मैंने अपने पैसे लगाए थे, सिलाई के ही पैसे लगाए थे। तो ऐसे करके आप भी थोड़े से जोड़िए पैसे, जमा करिए। आप पहले सेविंग करना सीखिए कि किस तरह से आप अपने पैसों को, अपनी मेहनत को, जब आप कुछ अपने लिए खरीदेंगी ना, या घर में किसी के लिए भी कुछ भी दिलाएँगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। तो आप इस तरह से आप जोड़ सकती हैं पैसों को, और आप पूरे इस तरह से आएँ, जितने भी आपके पास पैसे आएँ उतने आप खर्चा कर दो, तो उससे आप खुशी नहीं मिलेगी, जो कि आप जब कोई चीज़ आप खरीदोगे ना अपने पैसों से, उससे बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने देखी यहाँ पर
क्या किया था कि सबसे पहले मैंने जोड़ना स्टार्ट किया था। जो भी कस्टमर आता था उसको मैं अच्छे से बिठाती थी, बातचीत करती थी। चाय पानी होता था पिलाने के लिए, पीते थे लोग तो पीते थे, उनके लिए बना के भी देती थी। अगर आपको अपने कस्टमर को ऐसा चाहिए कि वो वापस आए, दोबारा से आपके पास कपड़े लेके आए, तो उनसे देखिए बातचीत भी अच्छे से करनी पड़ेगी और उनके लिए थोड़ा-सा आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा, है ना? अगर आप सिलाई करते-करते उनसे बातचीत करिए तो करिए, और अगर आपको बैठ के उनसे बातचीत करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो देखिए बातचीत करती थी अपना काम करते-करते, जिससे कि जो कस्टमर है वो भी खुश रहे और मेरा काम भी होता रहे, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इसी तरह से मैंने अपने टाइम को मैनेज किया, अपने कामों को मैनेज किया, अपनी सेविंग्स को कैसे मतलब मैंने हैंडल किया, अपने जो भी मेरा अकाउंट था उसे मैंने कैसे हैंडल किया, सेविंग्स कैसे की मैंने, वो मैंने आज इस वीडियो में बताया है। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर कहीं भी कोई भी मेरी बात अच्छी लगे आपको, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।